दोस्तों, माह रमजान का चांद नजर आते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये खास वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लेना। अगर किसी को रमजान का चांद नजर आने से पहले 1 मिनट पहले भी वक्त मिलता है, 1 मिनट पहले भी मौका मिलता है, तो ये नबवी वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। ये वजीफा इतना छोटा है कि पढ़ने में सिर्फ 1-2 मिनट लगेंगे और फायदे इतने ज्यादा हैं कि तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। जो पूरी उम्र ना मिल सका वो आज सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। बंद नसीब का ताला खुल जाएगा, नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे। सिर्फ रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, रमजान की अजमत और बरकत के बारे में कौन नहीं जानता। आज रमजान के महीने का हर घर में इंतजार हो रहा है। कोई रमजान का राशन खरीद रहा है, कोई रमजान की तैयारियां कर रहा है, कोई रमजान की आमद पर खुशियां मना रहा है, अपने घरों को सजा रहा है, अपने घरों को साफ सुथरा कर रहा है। हर इंसान रमजान की आमद के लिए, इसके इस्तेकबाल के लिए तैयारियां कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको वो वजीफा, वो कलेमात बताने जा रहा हूँ जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का इस्तेकबाल किया करते थे। जब कभी रमजान आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह मुबारका को सिर्फ 3 बार पढ़कर रमजानुल मुबारक का इस्तेकबाल किया करते हैं। अगर आप भी रमजान का इस्तेकबाल नबवी तरीके से करना चाहते हैं तो ये वजीफा बताए गए तरीके से सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ के देखो। अल्लाह वालों, फिर मौका मिले ना मिले, रमजान का चांद आखिरी मौका दे रहा है। शबान के आखिरी चंद दिन बाकी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना खत्म हो रहा है। कमली वाले आका का महीना हमसे जुदा हो रहा है। रमजान की आमद है। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने की जुदाई का गम है, दूसरी तरफ रमजान की आमद की खुशियां हैं। आज वो वजीफा आपके हवाले करूंगा। जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियां, जो मेरे भाई परेशान हाल है, किसी भी परेशानी में मुब्तला है, किसी भी बीमारी में मुब्तला है, किसी भी मुसीबत का सामना है, तो रमजान का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 3 बार पढ़ लो। अगर रमजान का चांद नजर आने से पहले 1 मिनट पहले भी मौका मिलता है तो इस नबवी तरीकों की किसी सूरत मत छोड़ना। ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आता। इस वजीफे को पढ़ने के लिए रमजान के चांद का मैंने शिद्दत से इंतजार किया। जितनी रमजान की चांद करीब आता जाता है ये वजीफा पढ़ा जाएगा, इतना ही फायदा आपको इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह वालों, आज अगर कोई तंगदस्त है, तंगदस्तियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। आज का वजीफा गरीबों के लिए है, आज का वजीफा फकीरों के लिए है, आज का वजीफा यतीमों के लिए है, आज का वजीफा बेवाओं के लिए है, आज का वजीफा जरूरतमंद के लिए है, आज का वजीफा उन सफेद पोशों के लिए है। आज मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफा मैं आपके हवाले करूंगा। अगर कोई बंदा रमजान का चांद नजर आने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लेगा, उस बंदे से रब राजी हो जाएगा। रब्बे काबा की कसम, रब की जात जिस बंदे से राजी हो जाती है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसके पास हर शे खुद चल कर आती है। इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि मैंने बहुत से लोगों को जो मुझसे वज़ाइफ पूछते हैं, जो मेरे से राबते में रहते हैं, उनको ये वजीफा खुद पढ़वाता हूँ। अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि रमजान का इस्तेकबाल करना चाहते हो, रमजान का वेलकम करना चाहते हो, तो रमजान की आमद पर यह वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लो। आप तो क्या, आपके घर के हालात भी बदल जाएंगे। आपकी नस्लें, आपकी आने वाली नस्लों तक रिस्क और दौलत की कमी नहीं आएगी। अगर कोई बेबस है, मजबूर है, लाचार है, यहाँ तक के लाख कोशिशों के बावजूद आपके काम होते होते रह जाते हैं,
बना बनाया काम हाथों से निकल जाता है। हर कदम पर नाकामी का सामना, हर कदम पर मेहनत और मुशक्कत के बावजूद भी कामयाबी मुकद्दर में नहीं हो रही। तो रमजान का ये महीना कामयाबियों लेकर इंशाअल्लाह आएगा। रमजान रहमतें लेकर आ रहा है, रमजान बरकतें लेकर आ रहा है, रमजान खुशियां लेकर आ रहा है। आज ये वजीफा 3 बार पढ़ लो। आप दोनों हाथ उठाकर दुआ दोगे। वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। वज़ाइफ बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन इस तरह के मुस्तरद अमल आपको पूरे YouTube पर या पूरे नेट पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसा वजीफा लेकर आऊं जो पहले से आजमाया हुआ हो, जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों की तमाम तर परेशानियां दूर हो जाएं। मेरा सिर्फ ये मकसद है, मैं दुखी इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है और हर किसी को इजाजत भी आम है। किसी भी वक्त पढ़ सकते हो, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हो। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे इंडिया से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं, नेपाल, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। इस वजीफे को, इस अमल को बताए गए तरीके से, क्योंकि ये नबवी वजीफा है, ये नबवी अमल है, तो इस खास अमल को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इसको जब भी, जहाँ भी आपको जैसे वक्त मिलता है, आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर पे हैं, आप कारोबार में हैं, सफर में हैं, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, यहाँ तक के चलते फिरते पढ़ लो। 3 बार ये वजीफा पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन ये वजीफा पढ़ने के बाद तकदीर ऐसे बदलेगी कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। आज अगर कोई किराए के मकान पर रहता है, जाती घर चाहता है, रब्बे करीम से मांग लो। रमजान का महीना शुरू होते ही खुशखबरी मिल जाएगी। अगर आप में से कोई बेरोजगार है, कई सालों से रिस्क की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा ली, आज रमजान की आमद पर ये 3 बार वजीफा पढ़ने की देर है। आपको रमजान में ही खुशखबरी मिल जाएगी। आप बे औलाद हैं, साहिबे औलाद होना चाहते हैं, औलाद के लिए पढ़ लें। आप तंगदस्त हैं, भिखारी हैं, फकीर हैं, रमजान की आमद पर यह वजीफा 3 बार पढ़ लें। आपकी तकदीर का बनताला खुल जाएगा और आपकी हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा। गैबी फरिश्ते रिस्क और दौलत के खजाने लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे। है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला, कोई खजाने लूटने वाला, है कोई रब्बे करीम से अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाने वाला, जो अपनी नस्लों को आबाद कराना चाहता है, तो रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लो। रब्बे काबा की कसम, आप रमजान करीम में जिसकी हर घड़ी कबूलियत की है, जिसकी हर रात कबूलियत की है, ये वजीफा पढ़ते साथ ही दोनों हाथ उठाकर मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था। आज का वजीफा पढ़ते दौरान आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। इससे कोई बात नहीं करनी, ना किसी से आप बात करें, ना कोई आपसे बात करे। और ये वजीफा पढ़ते दौरान दिल में जो भी आपकी हाजत है, वो हाजत रख के आपने इस वजीफे को पढ़ना है। इंशाअल्लाह 100% गारंटी से आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। इसलिए आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको लगता है नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। मेरे रब्बे करीम ने हर किसी को ये वजीफा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। बड़ा मुकद्दर वाला है जिसको आज की ये तौफीक मिलेगी। और आप लोग बड़े ही किस्मत वाले होंगे, क्योंकि रब चाहता है कि आपके नसीब और तकदीर को बदलना। वो बंदा जो रमजान का चांद नजर आने से पहले ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ लेगा और 3 बार बताए गए तरीके से तवज्जो के साथ पढ़ने वाला, जिसे जो भी चाहिए उसको इंशाअल्लाह उसकी दिल की तमाम हाजत बैठे बैठे पूरी हो जाएगी। आपको यकीन कामिल के साथ इस वजीफे को करना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए आज के इस खास वजीफे, इस खास अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल
آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ سب سے پہلے آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے رمضان کی آمد پر خصوصی دعا کرتا ہوں، اگر دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں دعا میں کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ یا الہی تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج تیرے در پر جو فقاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں ماہ رمضان کی آمد کا صدقہ، آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی نیک جائز مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے۔ جو بھی بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو تنگ دست ہیں بھکاری ہیں فقیر ہیں مولا، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ، آج حسنین کریمین کا صدقہ، آج سید کائنات کی چادر کا واسطہ، آج بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، آج بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما، آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والا ہے۔ آج رمضان کی آمد ہے، رمضان کی آمد متفق ہے، میرے مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما، اس مہینے میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کریم کا استقبال کرتے تھے اور یہ وظیفہ پڑھتے تھے، میرے مولا تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما، تو مجھے بھی توفیق عطا فرما، مجھ پر بھول کو غالب مت کرنا میرے مولا، مجھے بھی اپنے نبی پاک کی طرح اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، میرے مولا ان کو عروج اور غلبہ نصیب فرما، آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے توجہ کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب نبوی عمل بتا رہا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال کرتے وقت پڑھا تھا۔ 3 بار یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، آج آپ کی غلطی کوتاہی یا ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، پتہ نہیں اگلا رمضان مقدر میں ہو نہ ہو۔ آج وقت ہے پوری ویڈیو دیکھ کر وظیفہ کر لیجئے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی، درود ابراہیمی پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رمضان کی آمد پر جو بھی مانگو گے مل جائے گا، اور رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر 1 منٹ پہلے بھی موقع ملتا ہے تو وظیفہ پڑھ لو، ابھی پڑھ لو، کل پڑھ لو، رات میں پڑھ لو، صبح پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، سفر میں ہو پڑھ لو، جس مقصد کی نیت کرو گے انشاءاللہ مل جائے گی۔ آج بے گھروں کو گھر مانگو گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گاڑی مل جائے گی، نوکری شادی قرض سے نجات، نافرمان اولاد اور فرما بردار شوہر بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی مل جائے گا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھنا، انشاءاللہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، انسانی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جس کام کو آپ ناممکن کہتے ہیں آج وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ صرف مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آج جو مانگو گے مل جائے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے اور اپنے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا ایک رات میں اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا وہابو پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی تقدیر کے لیے پڑھا جاتا ہے۔
जो रिस्क के बंद तालों को खोल देता है। और रमजान का चांद नजर आते ही हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, जल्द ख्वाहिशात उसकी पूरी हो जाए, जल्द घर के हालात बदल जाए, जल्द रुकावट बंदिशों से निजात हो जाए। तो अल्लाह वालों, आपने रमजान का चांद नजर आने से पहले नंबर पर या वहाबू को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या वहाबू एक बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या वहाबू का मतलब है एक खोलने वाली जात। और जब कोई बंदा रमजान के मौके पर, रमजान की आमद पर, रमजान की जश्न पर, रमजान के चांद नजर आने से पहले या वहाबू या वहाबू या वहाबू को पढ़ना शुरू करता है, रब्बे करीम से जो भी मांगता है मिल जाता है। या वहाबू 1 बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या वहाबू या वहाबू या वहाबू को हाथ की उंगलियों पर, तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। और पढ़ते दौरान अपनी हाजत को भी जहन में रख कर बैठना है, जहन में रख कर करना है। अगर 11 ऐसी नामुमकिन हाजात हो जो आपको लगता है कि ये मुमकिन हो ही नहीं सकती, आज उन हाजात को जहन में रख के बैठना, एक पर्चे पे अपनी हाजात लिख लेना। अल्लाह पाक उस हाजातों को आपके मुकद्दर में लिख देगा, उस नामुमकिन चीज को आपके लिए मुमकिन बना देगा। अल्लाह वालों, ये महीना बड़ा बरकत वाला महीना है। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना था, वो महीना तो रुखसत हो गया, वो महीना रुखसत होने वाला है। और आज वो महीना आपको मिल रहा है जो महीनों का सरदार है। जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, जिस तरह तमाम मस्जिदों से अफजल मस्जिद नबवी है, जिस तरह तमाम घरों से अफजल मेरे आका व मौला और आपके आका व मौला का घराना है जिसे हम अहले बैत कहते हैं, इसी तरह से ये तमाम महीनों पर अफजल ये महीना है। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस वजीफे को बताए गए तरीके से जरूर पढ़ना है और इस महीने की कदर करो। सिर्फ 11 बार या वहाबू को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। साथ ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। अब इस वजीफे को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ये कुरानी सूरत है, ये कुरानी सूरत हर किसी को जबानी याद है। कुरानी सूरत नमाज का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। नमाज की जिस रकत में सूरतुल फातिहा ना पढ़ी जाए, वो रकत तस्लीम ही नहीं की जाती। रब्बे काबा को इस सूरत से इतनी मोहब्बत है कि अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज सूरतुल फातिहा से किया। रब्बे काबा को सूरतुल फातिहा से इतनी मोहब्बत है कि नमाज में हर रकत में सूरतुल फातिहा को लाजिम करार दिया गया है। सूरतुल फातिहा का एक एक लफ्ज रब की अजमत को बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और वन्नास पर खत्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और जब कोई बंदा रमजान का चांद नजर आने से पहले जिस तरह नबी करीम पढ़ा करते थे, आज आप भी सूरतुल फातिहा को पढ़कर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवज्जो बहुत जरूरी है। ये अमल इतना खास है कि मेरा बस चलता एक एक को बताता कि ये अमल कर लो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इस सूरह मुबारक को सिर्फ और सिर्फ 3 बार मुकम्मल आमीन के साथ पढ़ना है। वालों, 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़ने में कितना वक्त लगेगा? 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़ने से अगर कोई बंदा एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खाना पड़े, तो आज रमजान का चांद नजर आने से पहले 3 बार सूरतुल फातिहा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से पढ़ लेना। नबी करीम रमजान के महीने में ये 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़कर रमजान का आगाज किया करते थे। आप भी रमजान को शुरू करने से पहले, रमजान के महीने में दाखिल होने से पहले 3 बार ये वजीफा पढ़ लें। और जो बंदा रमजान में दाखिल होने के लिए 3 बार सूरतुल फातिहा को बताए गए तरीके से पढ़ लगेगा,
میرا یقین کیجئے گا ایک ایک بار یہ لفظ پڑھنے سے آپ کو خود سکون ملے گا، اور یہ سورت اس کی ایک ایک آیت بھی رب کی لاڈلی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں تو پھر اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ اللہ والوں، آخری وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ وہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آیت کامیابیوں کی طرف لے کے جانے والی آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈالا جا رہا تھا، اس وقت جبریل امین کئی بار آئے اور کئی بار آ کے انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ بولے تو میں ہوا چلا دوں، آپ بولے تو پہاڑ ملا دوں، آپ بولے تو آسمان سے بارش برسا دوں۔ اس طرح سے بہت بار کہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کرتے ہوئے کہا جیسے میرے رب کو منظور ہے آج وہی ہوگا۔ اگر رب چاہتا ہے کہ ابراہیم جل جائے تو ابراہیم جلے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ اللہ کا خلیل جل رہا ہے، اور میں اف بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ والوں، یہ وہ آیت ہے جب سخت تکلیف کا عالم تھا، جب درد کی انتہا تھی، جب بس آنکھ میں ڈالا جانا ہی تھا، اس وقت آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کہ پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ والوں، اس مہینے کو شروع کرتے ہوئے آپ نے یہ 3 وظائف بالخصوص کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک وظیفہ تو نبوی وظیفہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو وظائف سمجھ آیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات، ایک ایک جملہ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کری ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔